शांति। आइए सुनते हैं 3 जून 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान डांस वाले महावाक्य है, तुम ऑलराउंडर्स हो, 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट चलता है। तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो, कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। सद्गुरु के रूप में बाबा के राय है, निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए और संग बुद्धियोग तोड़ना है। सभी देहधारियों से तोड़, मुझ एक बाप से बुद्धियोग जोड़ो तो बाप के पास पहुंच जाएंगे, फिर सतयुग में आ जाएंगे। यह है मृत्यु लोक, किनकी डबी रहेगी धूल में, किनके राजा खाए। यह समय ही अंत का है, इसलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। बाप कहते हैं मन मना भव, और सबसे बुद्धि योग हटाए, मामे कम याद करो, याद से ही पवित्र बनेंगे। नॉलेज 6 वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल हूँ। सदगति तो सबकी होती है ना, सबको वापस ले जाएंगे। और सब संग तोड़, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। यह अंत का समय है, सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ भी है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान की। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। बच्चे कहते हैं बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो, तो जरूर साकार मनुष्य रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना। कृष्ण गोरा था, फिर काले कैसे हुए, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं सर्प ने डसा, वास्तव में यह है पास विकारों की बात। कामचिता पर बैठने से ही काले बन जाते हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। पहले पहले है ही डीटीजम। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पाठ नहीं चलता है। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म। अभी तो यह बहुत छोटा सा युग है, इनको ही संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। बाप से मिलने के लिए कितना भटकते रहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम ही विश्व के मालिक देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनते हो। मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला बाप है, वह सच बोलते हैं, नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सहज राजयोग की नॉलेज एक परमपिता परमात्मा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बाप कहते हैं मैं साकार में आया हूँ, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूँ। बैल की सवारी दिखाते हैं, सवारी कोई सारा दिन थोड़ी ही होती है। अब बाप बैल पर सवारी और फिर गौमुख से अर्थात ब्रह्मा मुख से नॉलेज देते हैं। वास्तव में यह ज्ञान अमृत निकलता है। भारत है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम ही नहीं। यह है मुसलों की लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूक तोप निकाली, अब बॉम्ब्स निकाले हैं, नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो।
फिर उनके साथ मूसलधार बरसात, फेमन, अर्थक्वेक आदि नेचुरल कैलेमिटीज भी है। इसमें कोई क्या कर सकते हैं, सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। स्लोगन, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।